Good morning my dear student. Welcome to your Hindi class. Today the same chapter 7. हमने कल बेटा आपको इस चैप्टर का पार्ट 1 एक्सप्लेन किया था. उसी चैप्टर का आज हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे. ओके. जो सारे जानवरों को क्या करता था शेर, एक एक दिन करके सारे जानवर जाते थे और वो मारकर खा जाता था, है ना. एक दिन एक खरगोश की बारी आई. खरगोश बहुत चतुर था. उसने सोचा आज मरना तो पड़ेगा ही, मैं धीरे धीरे चलता हूँ. सारे जानवर एक एक करके जा रहे थे. एक दिन एक खरगोश की बारी आती है. खरगोश तो बहुत चतुर था. उसने सोचा कि मरना तो पड़ेगा ही, मरना तो तय है, चलो हम आज धीरे धीरे मैं चलता हूँ, क्योंकि मरना तो पता है कि मरना ही मरना है. जल्दी जाएंगे तब, वो धीरे जाएंगे तब मरना ही है. इसीलिए खरगोश धीरे धीरे चलता है, जाता है. रास्ते में एक कुआं देखकर उसे एक उपाय सूझा. जब वो खरगोश शेर के पास जा रहा था तो उसको रास्ते में एक कुआं दिखाई दिया और वो कुआं देखकर उसको एक उपाय सूझा. खरगोश ने शेर के पास पहुंचने में जानबूझकर बहुत देर लगा दी. शेर को बहुत तेज भूख लगी थी. भूखा शेर उसे देखते ही दहाड़ कर बोला, तुमने आने में इतनी देर क्यों लगाई? मैं आज सबको मार डालूँगा. जो खरगोश था वो शेर के पास पहुंचने में जानबूझकर देर लगाया था, क्योंकि उसको पता था कि मरना है, धीरे धीरे चलते हैं. और इधर शेर भाई साहब जो थे उनको बहुत तेज़ की क्या लगी थी, भूख लगी थी. और भूखा शेर उसे देखकर जैसे ही खरगोश पहुंचा, और भूखा था ही शेर, उसको देखते ही वो क्या करने लगा, दहाड़ कर बोला, तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? मैं आज सबको मार डालूँगा. गुस्से में था उसे, क्योंकि भूख लगी थी. और जब वो खरगोश पहुंचता है तो चिल्लाता है उसके ऊपर और कहता है कि तुमने आने में आज इतनी देर लगा दी है, मैं आज सबको मार डालूँगा. खरगोश ने कहा, महाराज, जब मैं आपके पास आ रहा था तो रास्ते में दूसरे शेर ने मुझे रोक लिया. वह मुझे खाना चाहता था. किसी तरह बचकर मैं आपके पास आया हूँ. खरगोश चतुर तो था ही, उसको तो मालूम था कि मरना ही है. धीरे धीरे जा रहा था. जाते ही जैसे ही देखा खरगोश को, शेर को चिल्लाया उसके ऊपर, क्योंकि उसको भूख लगी थी. तो कहता है कि आज मैं सबको मार डालूँगा. तो खरगोश कहता है कि महाराज, जब मैं आपके पास आ रहा था तो रास्ते में एक दूसरा शेर मुझे मिला और उसने मुझे रोक लिया. वह मुझे खाना चाहता था. मैं जैसे तैसे भी अपनी जान बचाकर आपके पास आया हूँ. शेर को बड़ा क्रोध आया. वह गरज कर बोला, कहाँ है वह दूसरा शेर? उसे मार कर ही मैं तुम्हें खाऊंगा. शेर जो था उसको बहुत गुस्सा आया और उसने चिल्लाकर गरज कर बोला, कहाँ है दूसरा शेर? उसे मार कर ही मैं तुम्हें खाऊंगा. वो कहता है कि दूसरा वाला शेर कहाँ है, उसे दिखाओ, पहले मैं उसे मारूंगा फिर तुम्हें खाऊंगा. खरगोश शेर को कुएं के पास ले गया और बोला, वह शेर इसी कुएं में रहता है. जो खरगोश था वो शेर को कुएं के पास ले गया और बोला कि वो जो दूसरा वाला शेर है वो इसी कुएं में रहता है. शेर ने कुएं में झांक कर देखा. कुएं में पानी में उसने अपनी परछाई देखी. जो शेर था उसने कुएं में झांका, देखा कि शेर ने कुएं में झांक कर देखा, कुएं के पानी में उसने अपनी ही परछाई देखी. जब वो ऊपर से जो शेर था कुएं में झांका तो उस कुएं में पानी था और उस पानी में शेर को अपनी ही परछाई दिखाई दे रही थी. उसे दूसरा शेर समझकर वह जोर से गरजा. शेर जो था ऊपर से चढ़ के नीचे पानी में देख रहा था कुएं में, और जो शेर ऊपर बैठा था उसी की परछाई जो थी वो कुएं में दिखाई दे रही थी. तो उसको लगा कि कुएं के अंदर एक दूसरा शेर बैठा हुआ है. वह दूसरे शेर को समझा कि दूसरा शेर वो खूब ज़ोर से गरजा, मतलब चिल्लाया. कुएं में से भी गरजने की आवाज़ आई.
क्यों? क्योंकि कुआं जो था वो गहरा था और जब उसने चिल्लाया तो उसी की आवाज़ मतलब गूंज के उसको गरजने की आवाज़ आई। आवाज़ को सुनकर शेर ने कुएं में छलांग लगा दी। शेर बेवकूफ़ था, उसको लगा कि अच्छा नीचे से जो शेर है वो चिल्ला रहा है, उसने भी उसको लगा कि हाँ वो गरज रहा है। आवाज़ सुनते ही शेर ने कुएं में क्या किया, छलांग लगा दी और पानी में डूबकर मर गया। इस प्रकार से खरगोश ने अपनी चतुराई से अपने साथ साथ दूसरे जानवरों की भी जान बचा ली। जैसे ही वो शेर को लगा कि कुएं से गरजने की आवाज़ आई है, उसको लगा कि दूसरा वाला शेर चिल्ला रहा है, वो जैसे ही कुएं में छलांग लगाए भाई साहब पानी में डूबकर क्या हुए, मर गए। इस प्रकार जो खरगोश था वो अपनी चतुराई से अपने साथ साथ दूसरे जानवरों की भी जान को क्या किया, उसने बचा लिया। ओके, तो इसलिए जब भी कोई समस्या आती है तो हमें अपने दिमाग का, अपनी सूझबूझ से काम लेना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ओके, मैंने बेटा ये चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है। आपको ये स्टोरी को समझना है और मुझे बताना है कि ये आपको कैसी लगी है। ओके, आपका होमवर्क है रीड द चैप्टर, आपको पूरा चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।